नारी जो ज्वाला भी है और शीतल भी, अंधकार के बीच एक ज्योति की किरण भी, ममता का सागर है, कर्मठता की मूरत, हर रिश्ते को निभाती, जिंदगी को खूबसूरती से संवारती नारी। स्टेट न्यूज लेकर आया है नारी शक्ति को समर्पित एक कार्यक्रम शक्ति। नारी शक्ति को सलाम। नमस्कार, स्टेट न्यूज पर मैं हूं आपके साथ श्रद्धा सुमन। समाज की कुरीतियां जहां कुछ महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती, वहीं हमारे आसपास कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हालातों से समझौता करना गवारा नहीं होता, जिन्हें सर झुकाकर जीना मंजूर नहीं। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से विषम परिस्थितियों का डटकर सामना किया और आज ये समाज की हर महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाली मलाला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही मलाला जिसने बच्चियों के भविष्य के लिए तालिबान से भी बगावत कर ली। तो क्यों ना आज मलाला डे के मौके पर हम भी महिलाओं के हित के लिए एक नई शुरुआत करें। मलाला डे के मौके पर अपने खास कार्यक्रम शक्ति की शुरुआत करते हुए हम आपको मिलवाएंगे एक खास शख्सियत से। जी हाँ, एक ऐसी महिला जो ना सिर्फ एक बेटी हैं बल्कि वो हमारे समाज में नारी शक्ति बनकर उभरी है। स्वागत है आपका। हमारे बीच हैं नमिता साहू जी, निर्भया सेल सब इंस्पेक्टर भोपाल। थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि मलाला डे के मौके पर आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी? मलाला ने जो कुछ किया अपने देश के लिए, देश के बच्चियों के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप उस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मलाला ने किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि लड़कियों को आगे बढ़ने की एक रास्ता दिखाया है उसने। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। ऐसा सभी लड़कियों के अंदर एक जज्बा रहना चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि निर्भया सेल कितने दिनों से कार्यरत है और इसमें आप किस तरह से योगदान दे रही हैं? कितनी मुश्किलें आ रही हैं आपको? निर्भया जो सेल स्टार्ट किया गया है, ये जो दिल्ली में केस हुआ था निर्भया कांड, उसके श्रद्धांजलि के रूप में भोपाल में इसको प्रारंभ किया गया था। 16 दिसंबर 2013 से इसको चलाया गया है और इसकी इंचार्ज मैं ही हूँ जब से स्टार्ट किया है, जिसमें कि लड़कियों की जो भी समस्या रहती है छेड़छाड़ से संबंधित परेशान, निर्भया टीम का ये काम रहता है कि जो भी लड़कियों को परेशानी रहती है जिसमें कि छेड़छाड़ और अभद्रता और इस टाइप की जो परेशानियां रहती है उसके लिए वो लड़की हमको फ़ोन करती है। निर्भया टीम की शुरुआत 16 दिसंबर 2013 से की गई थी, जिसमें कि लड़कियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। आपसे ये भी जानना चाहूँगी नमिता जी कि महिला होने के बावजूद आप बहुत अच्छे मुकाम पर हैं आज, आगे की क्या रणनीति है आपकी? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने पीएससी की भी तैयारी की है, यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ अभी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि सब इंस्पेक्टर बनने का, जो आज मैं बन गई हूँ। बिल्कुल, आपका सपना साकार हो गया और आपके साथ कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस वक्त हमें देख रही हैं, वो भी प्रेरणा ले सकती हैं आपसे। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं और आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। खैर, अब से हम आगे ये जानना चाहेंगे आपसे कि महिला होने के नाते बचपन से आपका एक सपना था, उसको आपने अचीव किया। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका सपना धरा का धरा रह जाता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? वो रास्ता तो पकड़ती है लड़कियां, महिलाएं जो है करने का सोचती कि हम ये करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो जाते जाते रास्ता टूट जाता है, उनका ध्यान भटक जाता है। वो अपना ध्यान ना भटका कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखे तो वो अपना लक्ष्य जरूर पा सकती है। आपसे अगर बात करें कि आपके परिवार में, आपने मुझे पहले बताया कि बहनें हैं आपकी, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ अच्छी यादें जो आपके परिवार से जुड़ी है, जो अभी आपको काफ़ी हौसला देती है। जी, मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी आईपीएस है और महाराष्ट्र कैडर में है, और उससे छोटी वाली सिस्टर है वो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है वो। और हम लोग वैसे 5 सिस्टर्स हैं और एक भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 5 बहनें एक भाई है, और तो मैं सबसे बड़ी हूँ।
मुझसे छोटी वाली आईपीएस है और तीसरे नंबर वाली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और बाकी जो छोटी सिस्टर है वो आईएएस की तैयारी कर रही है। समाज सेवा की जो धारणा आपके पूरे परिवार में देखने को मिल रही है, जैसा कि आप बता रहे हो, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, कोई आईपीएस है और आप खुद एक अच्छे जिम्मेदार पोस्ट पर हो, तो कहाँ से ये धारणा बननी शुरू हुई? अब बचपन से ही एक जज्बा था हम लोगों में कि हमको कुछ करना है, आगे बढ़ना है और अभी पहुंच गए जहाँ तक, तो मतलब जो सोचा था वहां तक तो पहुंच गए। अभी और आगे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। सपनों का जो पंख है वो कभी भी वो सिकुड़ता नहीं है, वो फैलता ही जाता है। आपसे मिलकर के मुझे ऐसा लग रहा है। आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमन, आपके निर्भया सेल में कई सारे लोगों से आप मिलती है, क्या मैसेज होगा आपका उन महिलाओं के लिए जो कि ये सोचती हैं कि वो सेफ नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जैसे कि लड़की सोचती है कि हम सेफ नहीं है। सेफ लड़की खुद रह सकती है, वो अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करे। अब जैसे कि उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है मेन स्पॉट पे, वहाँ तत्काल में तो कोई पहुंच नहीं पाता है। अगर लड़की के अंदर हिम्मत होगी तो वो उस क्षण में, उस समय में अपनी खुद की सेफ्टी कर सकती है। जैसे कि वो उसका लड़के का मोबाइल नंबर, सॉरी गाड़ी का नंबर नोट कर ले, अब मोबाइल रहता है उससे उसका फोटो क्लिक कर ले, ऐसे करके वो उसके मतलब उस घटना से बचने के लिए थोड़ा सा सेफ हो सकती है। बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम उन्हें एक्टिव होकर के अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे नमिता जी कि कई बार सुनने में आया है कि एक दबंग पुलिस की तरह आप काम करती हैं, तो क्या विरोधाभासी जो भी चीजें सुनने में आती हैं, क्या वो कभी कभी आपके लिए बाधा बनती है? कई बार क्या होता है, मैं जैसे कि दबाव या किसी चीज के प्रेशर में काम करूं तो फिर जिस चीज के लिए आए, जैसे मैं सब इंस्पेक्टर बनी हूँ, मैं देश की सेवा करने के लिए बनी हूँ, ना कि आंखों से देखने के बाद में मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि ये गलत हो रहा है आंखों के सामने, और इसलिए मैं सही करना चाहती हूँ, लेकिन वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि मैडम गलत बोल रहे हैं या कुछ, तो इसी में विवाद हो जाते हैं मेरे। कई बार ऐसा होता है कि फिल्मी तर्ज पर देखा गया है ऐसा कि फिल्मी तर्ज पर आप गुंडों की पिटाई भी करती हैं। करती हूँ ना। तो क्या कई प्रेरणा मिलती है आपको फिल्मों से? आप मिलती है। मैं सिंघम मूवी देखी थी, सिंघम भी देखी है, दबंग देखी है, और सबसे पहले तो मैंने बचपन में देखी थी अंधा कानून। जब मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे लेकर गए थे, तो जब अंधा कानून देखी तब वो देखकर हेमा मालिनी को मन होता था बनने का कि मैं भी बड़े होकर पुलिस में ही जाऊंगी। बचपन से ही वो देखकर प्रेरणा मिल गई थी कि पुलिस में जाना है, नहीं जाना है। तो शारीरिक तौर पर भी काफी तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए क्या किया था आपने? महिला कहीं ना कहीं माना जाता है कि महिलाएं शारीरिक तौर पर थोड़ी वीक होती हैं। मैं जूडो में नेशनल प्लेयर हूँ, 2003 में मेरा नेशनल हुआ था। तो मैं पहले से बचपन से ही शौक था, तो मैं सब करती थी। हमारे पिताजी सागर में जयराम पहलवान साहू के नाम से है इनका, तो वो पहलवानी भी करते थे, तो उन्होंने मुझे लड़कों जैसा ही रखा है, कुश्ती वगैरह भी लड़वाते थे। आप तो लड़कों से आगे भी निकल चुकी हैं। हाँ। बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे आपके शौक क्या क्या हैं? मेरे कार ड्राइविंग का शौक मुझे सबसे ज्यादा है, और पढ़ाई का भी है, म्यूजिक का भी है। म्यूजिक का भी है, काफी अच्छी बात बताई। मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो अभी समय मिल नहीं पाता है, लेकिन हाँ म्यूजिक जब तक जीवन में नहीं है तो सब सुना है, सुकून नहीं है, फिर सुकून नहीं है। हाँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ तक मुझे पता चला आपके बारे में पढ़ने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपका जो शौक है वो ये है कि टेढ़ों को सीधा करना है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। पढ़ा भी है। बिल्कुल, टेढ़े लोगों को सीधा करना ही तो काम है पुलिस का। बहुत सही बात बताई आपने। तो क्या कभी कठिन दौर की अगर मैं चर्चा करूं आपसे, तो क्या कठिन दौर आया बीइंग अ वुमन, क्या कठिन दौर आया आपके जीवन में? जो इन परेशानियों को आगे बढ़ने के लिए इन समस्याओं का सामना करता है और आगे बढ़ता है, उसी को तो कहेंगे मुकद्दर का सिकंदर। बहुत अच्छी बात बताई, आप पे ऊंचे विचार है आपके। आपसे मैं जानना चाहूंगी, म्यूजिक की बात की आपने, तो मैं उस पहलू को कैसे छोड़ दूं? काफी अच्छी बात बताई। यूजुअली लोग पुलिस से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर पीपल फ्रेंडली पुलिस में मुझे पता चल रहा है कि काफी अच्छी है ये एज अ पर्सन भी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह की संगीत आपको पसंद है? वह सभी प्रकार के अच्छे लगते हैं, ओकेशन रहना चाहिए सब प्रकार के संगीत का। जैसे ओल्ड वाली ज्यादा, ओल्ड सॉन्ग्स ज्यादा पसंद है। ओल्ड सॉन्ग्स का
नमिता साहू से बातचीत बरकरार रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।